भारत की सनातन परंपरा में कुछ ऐसी साधारण सी दिखने वाली क्रियाएं हैं जिनके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। उन्हीं में से एक है तुलसी के पास दीपक जलाना। लगभग हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा आपको अवश्य मिलेगा। सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक जलाना, परिक्रमा करना, ये सब हम वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आखिर तुलसी के पास ही दीपक क्यों जलाया जाता है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा, आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक कारण भी है? आज की यह कहानी आपको केवल जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच, आपकी भक्ति और आपकी दिनचर्या को भी बदल सकती है। तुलसी केवल पौधा नहीं, एक जीवंत देवी। सनातन धर्म में तुलसी को साक्षात माता लक्ष्मी का अंश और भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन्वा विक्रीणीत आत्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात भगवान विष्णु तुलसी के एक पत्ते और थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी केवल औषधीय पौधा नहीं है, बल्कि वह सजीव शक्ति केंद्र है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर रहती हैं। दीपक अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश। दीपक को सनातन संस्कृति में ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। दीपक का अर्थ है अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रकाश, भय का अंत, नकारात्मकता से रक्षा। जब दीपक जलता है तो केवल बाती और तेल नहीं जलते, हमारे भीतर का अंधकार भी जलने लगता है। अब सोचिए, जब तुलसी जैसी पवित्र देवी और दीपक जैसा दिव्य प्रकाश एक साथ हो, तो वहां कैसी शक्ति उत्पन्न होती होगी। एक पौराणिक कथा, तुलसी माता की तपस्या। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान आत्मा ने पृथ्वी पर जन्म लिया। नाम था वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनके पति का नाम था जलंधर, जो असुर कुल में जन्मा था, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण वह अजेय बन गया था। देवता जलंधर से भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जलंधर का अंत किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वृंदा का हृदय टूट गया। उनकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई और वह अत्यंत दुखी हुई। अपने प्राण त्यागते समय वृंदा ने वरदान मांगा कि मैं पृथ्वी पर ऐसी शक्ति के रूप में विद्यमान रहूं जो सदा भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी स्वरूप माना गया और उनके बिना कोई भी वैष्णव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दीपक जलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? कहा जाता है कि तुलसी माता संध्या के समय अपने आराध्य विष्णु की प्रतीक्षा करती हैं। संध्या काल में दीपक जलाना उनके तप, त्याग और भक्ति का सम्मान है, भगवान विष्णु के आगमन का प्रतीक है। ग्रंथों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। संध्या काल का रहस्य। संध्या का समय दिन और रात के बीच का समय है और सबसे संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। वातावरण अस्थिर होता है, मन विचलित रहता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण सात्विक बनता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मन को शांति मिलती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, संध्या को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाओ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब यदि कोई कहे कि यह सब केवल आस्था है, तो विज्ञान भी इसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। तुलसी के वैज्ञानिक लाभ। तुलसी दिन रात ऑक्सीजन छोड़ती है, वातावरण के विषाणुओं को नष्ट करती है, वायु को शुद्ध करती है। दीपक का प्रभाव। दीपक की लौ आसपास के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करती है। घी या तेल का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है। यानी तुलसी और दीपक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर। जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है, शास्त्रों में बताया गया है कि उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। ग्रह क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। बच्चों की बुद्धि तेज होती है, मन शांत रहता है। कई संतों का कहना है कि जहां तुलसी और दीपक है, वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। एक सच्ची जैसी कथा, बदली हुई किस्मत। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में हमेशा क्लेश, बीमारी और आर्थिक तंगी बनी रहती थी। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा,
संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू करो। ब्राह्मण ने बिना किसी लालच के ये कार्य शुरू किया। न कोई मंत्र, न कोई दिखावा। कुछ महीनों में घर का वातावरण शांत होने लगा। बीमारी कम होने लगी, काम मिलने लगा। ब्राह्मण समझ गया कि तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल लो नहीं, ईश्वर की कृपा है। दीपक कैसे जलाना चाहिए? यदि आप सही फल चाहते हैं तो शास्त्र बताते हैं, दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं। घी या सरसों का तेल सर्वोत्तम है। दीपक दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो। तुलसी को जल अर्पित करके दीपक जलाएं। मन में केवल शांति और श्रद्धा रखें। कोई बड़ा मंत्र जरूरी नहीं, केवल इतना कह देना पर्याप्त है, हे तुलसी माता, मेरे घर में शांति बनाए रखना। क्या न करें? तुलसी को कभी गंदे हाथों से न छुएं। रात में तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी के पास झूठ या अपशब्द न बोलें। दीपक बुझाकर न छोड़ें। अंतिम संदेश: तुलसी के पास दीपक जलाना कोई दिखावा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की साधना और अनुभव का निचोड़ है। जब आप हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो आप केवल एक परंपरा नहीं निभाते, आप अपने घर में शांति, सुरक्षा और ईश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। आज भी यदि आप जीवन में अशांति, भय या नकारात्मकता महसूस करते हैं तो बस एक काम करें, तुलसी के पास एक दीपक जलाएं और चुपचाप उसके प्रकाश को अपने जीवन में उतरने दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।